गोवा स्काई बस मेट्रो प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला था जो न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाली एक पहली नई और शानदार टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जा सकता था। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट चूज किया गया था और इसे उन्होंने गोवा को अपनी तरफ से 2003 के न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर देने की बात कही थी। इसके बाद इस प्रोजेक्ट का काम जोरों से आगे बढ़ने लगा। टेस्टिंग ट्रैक भी बने, इसके ट्रायल भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया गया। तो दोस्तों, स्काई बस मेट्रो प्रोजेक्ट एक्चुअल में कैसा प्रोजेक्ट था और आखिर कौन सी वजह थी जिसके कारण इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनने से पहले ही रोक दिया गया, इसी के बारे में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्काई बस मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत तब हुई थी जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में कई सारे नए और इनोवेटिव प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे थे। गोवा को साल 2003 में उन्होंने गिफ्ट देने की बात कही थी और इस प्रोजेक्ट का काम मिला कोकर्ण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को। उस वक्त के सीएमडी बौजी राजारमन को ये काम मिला। करीब पूरा प्रोजेक्ट इन्हीं के अंडर में शुरू हुआ और काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा था। मेट्रो को न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था। ये जमीन से लगभग 5.5 मीटर ऊपर एक ट्रैक पर रन करने वाली थी और इसे जर्मनी के सिस्टम के तर्ज पर बनाया जा रहा था। इस स्काई बस मेट्रो में 2 स्टैंडर्ड बोगीज, एयर कंडीशन कोच और स्टेशन होने वाले थे। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में 10.5 किलोमीटर का एक इनिशियल ट्रायल रूट बनाया गया और बड़े प्लान की बात करें तो गोवा के 3 मेजर सिटीज पणजी, माफुजा और मार्गो को इसके अंदर से लिंक करने की बात हुई थी इस प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों का कहना था कि इस स्काई बस मेट्रो को किसी भी दिशा में 6 मिलियन ईयरली या 80,000 पैसेंजर पर डे की कैपेसिटी के साथ चल सकती है। और इस प्रोजेक्ट को जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा था वो ये था कि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। जहां 1 किलोमीटर का मेट्रो रेल बनाने के लिए एवरेज 215 करोड़ का खर्च आता है, वहीं पर सिर्फ एक स्काई बस मेट्रो के रूट को बनाने के लिए 60 से 70 करोड़ का ही खर्च आ रहा था। साथ ही मेट्रो में जो दूसरे कंस्ट्रक्शन और अंडरग्राउंड मेट्रो को बनाने में जो 400 करोड़ तक का किलोमीटर कॉस्ट आ सकता है, उसे स्काई बस मेट्रो बहुत ही कम कर सकती थी। और जहां प्रदेश में कोई एक मेट्रो को बनाने के लिए कई दशकों का वक्त लग जाता था, वहीं स्काई बस मेट्रो कुछ ही महीनों के अंदर तैयार हो सकती थी। तो ये हुई स्काई बस मेट्रो की बातें। अब जानते हैं कि इसे बंद क्यों किया गया। अब क्योंकि स्काई बस टेक्नोलॉजी अपने आप में एकदम न्यू थी, तो इसे लार्ज स्केल पर लॉन्च करने से पहले इसे इनिशियल लेवल पर टेस्ट किए जाने का प्लान किया गया, जिसके लिए गोवा के मड़गांव में 1.6 किलोमीटर लंबी एक टेस्टिंग ट्रैक को तैयार किया गया और इसके ट्रायल 2004 में यानी अनाउंसमेंट के 1 साल बाद ही स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इसी साल स्काई बस मेट्रो के ट्रायल के दौरान एक काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ। दरअसल स्काई बस मेट्रो को 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही स्टेशन पर पहुंचना था, लेकिन उस समय पर उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर था। इसी के चलते तेज रफ्तार के कारण ये स्काई बस मेट्रो स्टेशन के आगे बने हुए कंक्रीट के पोल से टकरा गई और टकराने की वजह से जो झटका लगा और उसके कारण डोर के सामने खड़े हुए एक एम्प्लॉय के नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई। साथ ही 3 एम्प्लॉय बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गए थे। इस एक्सीडेंट के बाद यह प्रोजेक्ट रुक गया और कह सकते हैं कि यह खतरे में आ गया। इस एक्सीडेंट का कारण लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का ना होना बताया गया था, लेकिन इसे अवॉइड भी किया जा सकता था क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था उस वक्त प्रोजेक्ट के लिए जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जरूरी थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इतने बेहतर तरीके से नहीं होती थी। साथ ही साथ उस वक्त हमारे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जो हाई लेवल इंजीनियर की जरूरत थी उसकी भी कमी थी। इस प्रोजेक्ट में जो टेक्निकल फेलियर आया था वो स्विंग ऑपरेटर और अरेस्टर को लेकर आया था। जो टेस्ट ट्रैक पहले तैयार हुआ था उन्हें 10.5 किलोमीटर तक एक्सटेंड करना था, बट इस एक्सीडेंट के बाद टेक्नोलॉजी की कमी और सेफ्टी को लेकर क्रिएट हुए इश्यूज की वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रोक दिया गया। मगर फिर भी कोकिन कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी तैयारियां कर रही थी। उन्होंने कई बार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सही रिजल्ट सामने नहीं आ पाए। 50 करोड़ की लागत से बनाया गया स्काई बस का टेस्ट ट्रैक की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी और ये काफी महंगा हो रहा था और बढ़ते प्रोजेक्ट के कॉस्ट को देखते हुए इसे सालों तक का डिले एफर्ड नहीं किया जा सकता था। फाइनली साल 2013 में
KRC ने गोवा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सिचुएशन के बारे में बताया और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। कई कोशिशों के बावजूद भी सरकार ने इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और लास्टली KRC ने जो अपना ट्रैक निर्माण कराया था उसे डिसमेंटल कर दिया गया, बेसिकली इसे गिरा दिया गया और ये प्रोजेक्ट हमारे इंडिया और गोवा के लोगों के लिए एक सपना ही रह गया। तो दोस्तों ये थी स्काईबस मेट्रो की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसमें आपका क्या राय है? क्या स्काईबस प्रोजेक्ट को डिसमेंटल किया जाना सही था या गलत? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।